बिना निकाह के तुम्हारे घर में अगर साजो सामान ना पूरा हो, 40 साल गुजारा हो रहा है, अगर किसी की लड़की से निकाह करना है फिर तुम्हें सामान पूरा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शिबा इंडिया से। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो शादी और बारात में जो हमारे यहाँ मुस्लिम भाई बहन जो खर्चा करते हैं उससे रिलेटेड है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जितनी आसानी हो सके उतनी आसानी कीजिए शादी में, लेकिन हम लोग आज मुश्किलात कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा वीडियो है, तो चलिए हम अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं साबित नहीं कि 1,000 लोग दावतों में जाएं और इस तरह दावत में खाना खाते हैं। कभी अपने घर में एक लुकमा छोड़ा है? किसी बाप ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई से अपनी बेटी की रुखसती के वक्त खाना खिलाता है, और ये जितने दावत उड़ाने के लिए जाते हैं 10-10 प्लेटों में सामान खाने का छोड़ के आते हैं। तुम क्या समझती हो कि अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं आएगी? ये जो रिस्क खराब करते हो, कूड़े के अंदर डालते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं, रास्ते में खजूर गिरी हुई है, उठाया, साफ की, खाया, फरमाया ये रिस्क है, ये रोटी है। और जो कौमें, जो लोग, जो माशरा रिज़्क की इज्जत नहीं करता, अल्लाह ताला उनसे रिस्क वापस ले लेता है। फिर कटोरा मांग के लेके मांगते फिरते हैं सड़कों के अंदर, गलियों के अंदर। जो लोग रिस्क की इज्जत नहीं करते हैं उनसे रिस्क वापस ले लिया जाता है। तो हम क्या समझें कि जो लड़की वाले हैं वो बड़ी आहिस्ता से, जनाब कोई बात नहीं, मत देना नहीं, बल्कि पूरी ताकत से कहो कि हमने सारा सामान खुद खरीद लिया है, तुमने हमें बेटी दे दी जिसने हमारी नस्ल चलानी है, जिसने हमारे घर में रौनक लेके आनी है, जिससे हमारे घर की शाइस्तगी पैदा होगी, हमारी आने वाली नस्ल जिसके कोख से जन्म लेगी, बेटी दे दी। तो ये बहुत बड़ा कमाल कर दिया। तुम ये क्यों नहीं कहते कि हमारे पास सारा सामान आ गया, हमें कुछ नहीं चाहिए इस बेटी के साथ तुम्हारे से। वो लोग डूब के मर सकते हैं चुल्लू भर पानी में। आपने कहावत सुनी होगी ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये कहावत उन लोगों के लिए है जिनकी गैरत मर गई हो। गैरत समझते हो किसको कहते हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरतमंद नबी थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जिंदगी की तारीख, 1,24,000 सहाबा की सारी जिंदगी की तारीख, आज भी जो अल्लाह के करीब बंदे हैं, आज भी जो अहले ईमान हैं, उनको भूखा रहना मंजूर होता है, किसी के आगे हाथ फैलाना मंजूर नहीं होता। गैरत समझते हो कि कहते किसको हैं? गैरतमंद कौमें होती कैसी हैं? गैरतमंद वो लोग होते हैं जो अपना मामला अपनी कुव्वत बाजू से अल्लाह पे भरोसा रख के खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। वो लोग गैरतमंद होते हैं। जो दूसरे के माल के ऊपर निगाह रखते हैं वो गैरतमंद नहीं हो सकते। तो जो दूसरे का दहेज भी ले वो गैरतमंद है। जो दूसरे से अपना मुतालबा भी करे वो गैरतमंद है, मर्द ही नहीं है। औरत का भी एक मुकाम होता है। लड़के की जो माएँ अपनी बहुओं को तंग करती हैं, वो औरत के उस मेयार तक नहीं पहुंची जो हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कायम किया, जो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कायम किया। वो उस मेयार तक जा ही नहीं रही, देख ही नहीं रही कि वो कितना आला मेयार है जहाँ तक पहुँचना चाहिए। बिना निकाह के तुम्हारे घर में अगर साजो सामान ना पूरा हो, 40 साल गुजारा हो रहा है, अगर किसी की लड़की से निकाह करना है फिर तुम्हें सामान पूरा चाहिए। हमारे यहाँ एक रियासत है सूबा बिहार, शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे बात। वहाँ मैं इस बात की खबर मिली कि जितने लोग हैं जब वो शादी करनी होती है, लड़के वाले कहते हैं नकद लाओ, नकद पैसे लाओ तो निकाह होगा। अरे डूब के मर जाएं, वो चुल्लू भर पानी की कहावत उन बेगैरतों के लिए बनी है जिनकी गैरत मर जाती है ना, तो उनको चाहिए एक कटोरी में पानी ले, उसी में अपना नाक रख दें बीच के अंदर। मर्द वो होता है, अच्छी औरत वो होती है जिसकी नीयत साफ हो। माशरे में ये ना सोचिए कि लोग अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे।
ایسے ہمارے پاس بہت سارے ذاتی واقعات ہیں، لیکن اس سنانے سے بہتر میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی قوت عمل سے اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ماں باپ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ماں باپ کی اطاعت کرنی، قرآن نے کہا اف نہ کہو، لیکن اگر کہیں کہ حرام کام کرو تو پھر وہیں رک جاؤ بس، کہ جی ماں باپ اڑ گئے، بیوی اڑ گئی، باجا بجانا ہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ تمام علماء کرام، میں پچھلے کئی دن سے لگاتار سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، جتنے باجا بجانے والے تھے ان کا ساتھ میں باجا بجا رہے ہیں نکاح کی تقریب میں۔ ایمانداری سے ایسا نکاح پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو شوق ہے دہیز لینے کا، جن کو شوق ہے دوسروں کی بیٹیوں کا مذاق اڑانے کا، جن کو شوق ہے ناچنے کا، گانے کا، ان کا نکاح پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک توبہ نہ کر لیں، توبہ کر لیں تو پھر ان کا نکاح پڑھانے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اے انسانوں، اے دنیا کے رہنے والوں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ ہم نے کتنی مشکلات پیدا کر دی۔ لڑکی والوں پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کس بات کی؟ کہ جی کھانا اچھا ہونا چاہیے، کھانا بڑھیا ہونا چاہیے، 500 لوگ آئیں گے، 600 لوگ آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی بیماری چل گئی ہمارے سماج میں۔ اس بیماری کے ایک معجب تھے ہمارے یہاں قریبی شہر میں، تو انہوں نے مجھے بھی کہا کہ عثمان بھائی ہم لڑکیوں کی اجتماعی شادی کروا رہے ہیں، تو آپ بھی آئیے اس میں۔ تو میں نے ان کا فون سنا تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، کاٹ دیا۔ پھر ان کا دوسرے دن فون آیا، بڑے سرمایہ دار ہیں نا، سوچا مولوی کو دبکا مارے کہ کیوں نہیں آ سکتے، یہ بات ہے وہ بات ہے۔ میں کہا بھائی اس لیے نہیں آ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کہتے کب منع کر دیا؟ 3 بار انسان دولہا بنتا ہے، دلہن بنتی ہے۔ سن لو آج بات، 3 بار کوئی بھی مرد عورت دولہا یا دلہن بنتے ہیں، 3 بار۔ پہلی بار جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سارے خاندان کی توجہ کس طرف ہوتی ہے جی؟ بچہ کالا ہو، گورا ہو، ہیں جی، امیر کا ہو، غریب کا ہو، سارا محلہ کس کو دیکھنے جاتا ہے؟ خاندان کے لوگ کس کو دیکھنے جاتے ہیں؟ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دولہا ہے، چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ بچہ ہے، لوگ خوشی سے دیکھنے جاتے ہیں اس کو، چاہے اس کا رنگ کیسا ہی ہے، شکل کیسی ہے۔ دوسری بار وہ دولہا دلہن تب بنتے ہیں جب ان کا نکاح ہوتا ہے۔ اس پارٹی کے اندر، پروگرام میں، ایسے تو صرف وی آئی پی لوگ چاہیے ہوتے ہیں، جلسوں میں ہمیں میٹنگز میں وی آئی پی چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ہر آدمی ایک دفعہ پوری مجلس کی کشش کا مرکز بنتا ہے۔ لڑکی مرکز بنتی کب؟ جب اس کو دولہا یا دلہن بنایا جاتا ہے۔ اور تیسری مرتبہ جب لٹھا پہنتا ہے بندہ، جب انتقال ہو جاتا ہے، جنازہ تیار ہوتا ہے، تو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے لائن لگ جاتی ہے۔ تو ان ظالم سرمایہ داروں نے جو بالکل ہوش حواس میں جب دلہا بننا تھا، دلہن بننی تھی، جو سب سے پرفیکٹ، یعنی جس دن یہ محسوس ہونا تھا کہ ہاں آج اس مجلس کی رونق میں ہی ہوں، ان ظالم سرمایہ داروں نے، ان عزت کے لالچیوں نے اس کو نام دے دیا کہ ہم غریب لڑکے لڑکیوں کی شادی کروا رہے ہیں۔ پھر غریب لڑکے لڑکیوں کو دلہا دلہن بنا کے نیچے بٹھاتے ہیں، اسٹیج کے اوپر بڑے بڑے منتری آ کے بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے مذہبی بھی رہنما آ کے بیٹھتے ہیں۔ اس وقت ان دلہا دلہنوں کی شکل دیکھا کرو، ان کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک خوبصورت موقع تھا، وہ بھی ان سرمایہ داروں کی بھیڑ چڑھ گیا۔ یہ سوچتے ہیں نیکی کر رہے ہو، نیکی نہیں کر رہے، تم غریبوں کی عزت نیلام کر کے خود عزت دار بننا چاہتے ہو۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی تو فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دینا اور دوسرے ہاتھ کو
खबर नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी एनजीओ, मैं दावे से कहता हूं, सबसे बड़ी एनजीओ पूरी दुनिया में मुसलमानों के पास है। खरबों रुपए की ज़कात हर साल दे रहे हैं, लेकिन हम किसी गरीब की बेटी की पंडाल में शादी के लिए किसी वीआईपी को नहीं बुलाते। हम किसी गरीब को देते हुए आटा और कंबल देते हुए फोटो नहीं खिंचवाते। क्यों? क्योंकि गरीब की इज्जत नफ्स मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज्यादा जरूरी है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है ना। कई मुसलमानों ने भी शुरू किया था कि जी हम गरीब लड़के अगर इतना ही शौक है तो रात को उनके घर में जाके उसके लड़की के वालिद को जाके जो पैसे देने जाके उसके हाथ में पकड़ाओ कि ये खाने का खर्चा हम दे रहे हैं, ये सामान का खर्चा हम दे रहे हैं, अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी चाहिए। वरना ये जो बड़ी बड़ी बारातें लेके जा रहे हैं, या जो अरबोंपति दीनदार होने के बावजूद हैरत है, कहेंगे निकाह मस्जिद में करना है और फिर निकाह के बाद दूसरे दिन मोटा दहेज भी लेना है और पंडाल में नाचना गाना भी है। खुदा इनको समझे कि ये कहाँ से इन्होंने दीनदारी निकाली कि निकाह मस्जिद में होगा, उसके बाद जितने गलत काम है वो बाहर जाके करेंगे। अच्छे अच्छे लोग जो इस्लाम और दीन की बात करते हैं दहेज की गाड़ी पे चल रहे हैं, और शर्म नहीं आती? कोई मर्दानगी है ही नहीं यार। इज्जत नफ्स उसको बोलते हैं। ले लिया नोट मगर लेके वहीं फाड़ दिया, अपने असलाफ की गैरत का आलम गाड़ दिया। इज्जतदार वो लोग होते हैं जो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते, जो दूसरों की बेटियों के ऊपर खौफ तारी करके उनसे सामान नहीं मांगते, उनको इज्जतदार कहा जाता है। हाँ, तो जैसे कि हम लोगों ने वीडियो देखी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और काफ़ी अच्छी चीज़ इमाम साहब ने बताई यहाँ पे। और ये बात सही है, जैसे कि आप इंडिया और पाकिस्तान में देखोगे तो अभी नई नई रिवायतें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, जैसे कि संगीत चल गया है। पाकिस्तान की शादियों में तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन जितनी शादियाँ मैंने देखी हैं यूट्यूब पे उस हिसाब से बता रही हूँ। और अभी तो एक नया इन्होंने चीज़ ईजाद की है, फोटोग्राफी। इतनी महंगी महंगी फोटोग्राफी की जाती है, महंगे महंगे ड्रेस पहने जाते हैं, महंगी महंगी कारी बारात में लेके जाई जाती हैं और फिर डांस किया जाता है। इतनी बेशर्मी बेहयाई हो रही है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हर कोई नबी के बताए सुन्नत तरीके से, शरिया के बताए हुए तरीके से अगर शादी करेगा तो कोई मुसलमान परेशान नहीं रहेगा। तो अल्लाह सबको हिदायत दे कि हर कोई शरीयत के हिसाब से शादी करे। और इसी एंड पे हम आज ये वीडियो अपना ख़त्म करते हैं। प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन जाए, लोगों को पता चले कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। और इसी एंड पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।